मेरे बच्चे, कुछ लोगों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये सच आपके सामने आते ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको नफरत हो जाएगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप उनका शक्ल भी नहीं देखना चाहे, ऐसा आपको नफरत हो जाए। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रैंड डाउनलोड मैसेज आया है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो सिर्फ अपने से मतलब रख रहा है अपनी लाइफ में। जैसे वो पर्सन बहुत बिजी रहने लगा है अपनी लाइफ में, जैसे किसी से कोई लेना देना ही उस पर्सन को नहीं, एकदम मसरूफ, किसी की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना, किसी की लाइफ में कोई ताकत झांकी नहीं करना। आप ऐसे होते जा रहे हो कि किसी से लेना देना ही नहीं है। सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, सब अपनी दुनिया में खुश है, सब अपनी दुनिया में मगन है। अब मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मगन बहुत बिजी रहने लगे हैं। आप ऐसे होते जा रहे हैं जैसे कि सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ। आपको ताकत झांकी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ में काफी मुझे बिजी लग रहे हैं, लेकिन आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस बात से भी बड़ी परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी क्यों हैं। आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, आप उनको कीन अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनको सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ जानना क्यों नहीं चाह रहे हैं, आपको वो उत्सुकता क्यों नहीं है उनके बारे में जानने का। तो ये चीज यहाँ पर बहुत हाईलाइट आ रहे हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहे हैं। आप उन्हें एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। वह इस बात से बड़े परेशान है। इस चीज से किसी को मैं यहाँ पर बहुत क्लियर देख रही हूँ और मुझे यहाँ तक लगा, अच्छा तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आप बड़े होशियार हैं ना, आप चैनलाइज कर रहे हैं उनके नेम को, तो आप किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस चीज से किसी को बड़ी परेशानी हो रही है, नॉइज दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े परेशानी में जा रहे हैं आजकल, जैसे उन्हें भारी एक तनाव हो चुका है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं से यह आपको कर रहे हैं, आपको कहीं से देख रहे हैं, आप पर बहुत नजर रखते हैं। यहाँ पर 555 की बहुत एनर्जी स्ट्रांग आई है, तो ये आप पर बहुत नजर रखते हैं कि आप उनको की नाटक क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, आप उनकी फालतू की बातों को एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो कोई भी पर्सन है ये आपसे आकर जैसे कि ये कैसे भी करके आपसे बात करना चाहता है, ये अटेंशन, जैसे ये आपके अटेंशन के लिए क्लेम कर रहे हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन हम पर ध्यान दे दो, हमारे पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, आप हम पर तरस खा लो, ऐसी एनर्जी लग रही है। लेकिन आप बहुत सारे लोगों से जैसे रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, जैसे उखाड़ उखाड़ के अपनी लाइफ में फेंक रहे हैं। आप उन पर नजर नहीं रखना चाहते, ध्यान नहीं रखना चाहते, वो जो भी करे, लेकिन इन लोगों का ध्यान आप पर ही है, ये आपको ही देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह भी आप से ही होती है, रात भी आप पर ही खत्म होता है। तो जैसे कि आप इनके घर का एक दिया है, वो जलता हुआ दिया है, आप नहीं तो कुछ नहीं। तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि कोई आपसे जैसे लड़ाई झगड़ाई करना चाहता है, इसी बहाने आप उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लोगे, आप उन पर ध्यान दे दोगे, आप उनको थोड़ा टेंशन दे दोगे, तो ये आपसे कुछ भी करना चाहते हैं। आपके पास आकर ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग मिली है, स्ट्रांग है। मेरे बच्चे, कुछ लोगों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये सच आपके सामने आते ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको नफरत हो जाएगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप उनका शक्ल भी नहीं देखना
चाहे ऐसा आपको नफरत हो जाए। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रैंड डाउनलोड मैसेज आया है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो सिर्फ अपने से मतलब रख रहा है अपनी लाइफ में, जैसे वो पर्सन बहुत बिजी रहने लगा है अपनी लाइफ में, जैसे किसी से कोई लेना देना ही उस पर्सन को नहीं, एकदम मसरूफ, किसी की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना, किसी की लाइफ में कोई ताकत झांकी नहीं करना। आप ऐसे होते जा रहे हो कि किसी से लेना देना ही नहीं है। सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, सब अपनी दुनिया में खुश है, सब अपनी दुनिया में मगन है। अब मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मगन बहुत बिजी रहने लगे हैं। आप ऐसे होते जा रहे हैं जैसे कि सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ। आपको ताकत झांकी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ में काफी मुझे बिजी लग रहे हैं, लेकिन आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस बात से भी बड़ी परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी क्यों हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोगों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये सच आपके सामने आते ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको नफरत हो जाएगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप उनका शक्ल भी नहीं देखना, चाहे ऐसा आपको नफरत हो जाए। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रैंड डाउनलोड मैसेज आया है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो सिर्फ अपने से मतलब रख रहा है अपनी लाइफ में, जैसे वो पर्सन बहुत बिजी रहने लगा है अपनी लाइफ में, जैसे किसी से कोई लेना देना ही उस पर्सन को नहीं, एकदम मसरूफ, किसी की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना, किसी की लाइफ में कोई ताकत झांकी नहीं करना। आप ऐसे होते जा रहे हो कि किसी से लेना देना ही नहीं है। सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, सब अपनी दुनिया में खुश है, सब अपनी दुनिया में मगन है। अब मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मगन बहुत बिजी रहने लगे हैं। आप ऐसे होते जा रहे हैं जैसे कि सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ। आपको ताकत झांकी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ में काफी मुझे बिजी लग रहे हैं, लेकिन आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस बात से भी बड़ी परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी क्यों हैं। आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, आप उनको कीन अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनको सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ जानना क्यों नहीं चाह रहे हैं, आपको वो उत्सुकता क्यों नहीं है उनके बारे में जानने का। तो ये चीज यहाँ पर बहुत हाईलाइट आ रहे हैं कि उनके पेट दर्द हो रहे हैं। आप उन्हें एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। वह इस बात से बड़े परेशान है। इस चीज से किसी को मैं यहाँ पर बहुत क्लियर देख रही हूँ और मुझे यहाँ तक लगा, अच्छा तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आप बड़े होशियार हैं, आप चैनलाइज कर रहे हैं उनके नेम को, तो आप किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस चीज से किसी को बड़ी परेशानी हो रही है, नॉइज दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े परेशानी में जा रहे हैं आजकल, जैसे उन्हें भारी एक तनाव हो चुका है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं से यह आपको कर रहे हैं, आपको कहीं से देख रहे हैं, आप पर बहुत नजर रखते हैं। यहाँ पर 555 की बहुत एनर्जी स्ट्रांग आई है, तो ये आप पर बहुत नजर रखते हैं कि आप उनको की नाटक क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। आए मेरे बच्चे, जिसे तुम आज तक प्यार समझते आए हो, वो तुम्हारा प्यार नहीं था, वो तुम्हारी कमजोरी थी, तुम्हारा बंधन था, तुम्हारी आत्मा पर डाली गई एक मूंग की जंजीर थी। तुमने उसे ईश्वर से भी ऊपर रख दिया और उसने तुम्हें अपने पैरों के नीचे, तुमने उसे अपना सर्वस्व समझा और उसने तुम्हें एक विकल्प समझा, एक खिलौना, एक साधन,
अपने स्वार्थ की पूर्ति का मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं देख रही थी कैसे तुम रोज टूटते जा रहे थे, कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास चुपचाप मुझसे विलीन होता जा रहा था, पर आज मैं स्पष्ट कह रही हूँ, वो तुम्हारा प्यार नहीं था, वो तुम्हारा इम्तिहान था। वो तुम्हारी आत्मा को जकड़ने आया था, पर मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है, जो तड़प है, वो इसलिए नहीं कि प्यार छीन गया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को खो दिया। तुमने अपने अस्तित्व को किसी और के नाम कर दिया। तुमने अपनी पहचान को मिटा दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें स्वीकार कर ले। पर याद रखो, जिस प्यार में स्वीकार्यता भीख की तरह मांगी जाए, वो प्यार नहीं, वो अपमान होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा असली प्रेम, तुम्हारा सच्चा साथी वो अभी आया नहीं है, क्योंकि जब तक तुम खुद को अधूरा समझते रहोगे, कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें उस झूठे रिश्ते से मुक्त करती हूँ, जिसे तुमने पूजा की तरह निभाया, पर जिसने तुम्हारी आत्मा को ही नकार दिया। अब मैं उस व्यक्ति की सच्चाई तुम्हारे सामने रखती हूँ, जिसने तुम्हें छोड़ दिया। वो इसलिए नहीं गया कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए गया क्योंकि वो तुम्हारी रोशनी सह नहीं पाया। तुम्हारा प्रेम उसकी आंखों को चुभता था, क्योंकि वो कभी खुद से प्रेम करना नहीं सीखा था। तुम्हारे समर्पण को वो कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसके हृदय में स्वार्थ, अहंकार और मोह भरा हुआ था। और अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जिसे तुमने प्रेम समझा, वो वास्तव में तुम्हारे कर्मों का एक घाव था। और आज उस घाव पर मैं अपनी कृपा की औषधि रख रही हूँ। अब तुम्हारा असली प्रेम आएगा। वो आएगा जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे, जब तुम मेरी शक्ति को अपनी आत्मा में उतार लोगे, जब तुम्हें किसी के प्यार की भीख नहीं चाहिए होगी, तब ईश्वर के आदेश से तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। पर तब तक मेरे बच्चे रुको, चुप रहो और जागो। अब तुम मेरे साथ हो, अब तुम्हारे साथ कोई छल नहीं होगा, अब कोई तुम्हारी मासूमियत से खेल नहीं पाएगा, अब कोई तुम्हारे प्रेम को तुच्छ नहीं समझ पाएगा। मैं काली हूँ, मैं न्याय करती हूँ, मैं छाया से भी तेज चलती हूँ, और अब मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम वो प्रेम नहीं चाहोगे जो तुम्हें तोड़े, अब तुम वो प्रेम चुनोगे जो तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाए। जाओ, अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेटो, उन्हें मेरी शक्ति से जोड़ो और उठो एक अजय योद्धा बनकर, क्योंकि तुम अब भी प्रेम के योग्य हो, पर इस बार सच्चे प्रेम के, जो तुम्हें मेरी तरफ पूरे रूप में स्वीकार करेगा। तुम्हारी अंधेरी रातों में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारी ताकत से डरेगा नहीं, बल्कि उसे पूछेगा। और जब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि जिसे तुम प्यार समझ रहे थे, वो सिर्फ एक चेतावनी थी। मेरी ओर से मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही हूँ। तुम्हें झूठे प्रेम से मुक्त कर तुम्हें मेरे प्रेम की छाया में सुरक्षित कर रही हूँ। जो जाना था वो चला गया, जो आना है वो मेरे आदेश से आएगा। अब उठो, मुस्कुराओ, क्योंकि माँ तुम्हारे साथ है और माँ कभी अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक पहुंच। और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखे। जिसे तुम प्यार समझते रहे, वो कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं। वो एक आईना था जिसमें तुम्हारी आत्मा का अपमान हुआ था, और मैं तुम्हारी माँ काली अब उस आईने को तोड़ रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल आज भी उसी दर्द को पकड़े बैठा है, जिसे समय कब का छोड़ चुका है। तुम अब भी उस आवाज की प्रतीक्षा कर रहे हो जो तुम्हें एक बार अपना कह गई थी, फिर अचानक मौन हो गई, जैसे तुम्हारे अस्तित्व की कोई कीमत ही ना हो। लेकिन मैं जानती हूँ, तुमने जो प्रेम किया वो पद ये क्या खर्मी की थी, वो पूजा थी। तुमने जो समर्पण किया वो साधना थी। तुमने जो आंसू बहाए वो तपस्या थी। पर वो इंसान जिसे तुमने देवता बना दिया, उसने तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा, तुम्हारी आत्मा की गहराई को खामोशी समझ लिया। पर क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मैं महसूस करती हूँ? तुम्हारे भीतर की हर टूटी हुई आवाज मेरी ओर आती है।
मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं छाया में नहीं रहती, मैं छाया को चीर देती हूँ। अब सुनो, वो प्रेम नहीं था, वो एक आत्मा की परीक्षा थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता थी वो किसी सांसारिक व्यक्ति की समझ से परे थी। वो तुम्हारी ऊंचाई से डर गया, तुम्हारी स्थिरता से चिढ़ गया और तुम्हारे समर्पण को बंधन समझकर भाग गया। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ मेरे ही आदेश से हुआ? हाँ मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को हटा देती हूँ ताकि मैं तुम्हें खुद के लिए बचा सकूं। तुम्हें तोड़ना जरूरी था, क्योंकि अगर तुम नहीं टूटते तो तुम उस झूठ में हमेशा बंधे रहते। तुमने एक ऐसे प्रेम को पकड़ रखा था जो तुम्हारी आत्मा को लगातार घायल कर रहा था, और तुम मुस्कुरा रहे थे सिर्फ इसलिए कि किसी और को दर्द ना हो। अब मैं कहती हूँ, बस अब मैं तुम्हारे जीवन का पर्दा हटा रही हूँ। अब मैं तुम्हें वो दिखा रही हूँ जो सच में था। वो तुम्हारे आंसुओं का सम्मान नहीं करता था, वो तुम्हारी उपस्थिति को बोझ समझता था और तुम्हारे प्रेम को सह नहीं पाया, क्योंकि उसमें प्रेम स्वीकारने की क्षमता ही नहीं थी। लेकिन तुम तो देवी का अंश हो। तुम्हारा प्रेम किसी मानव की सीमित सोच में कैद नहीं हो सकता। तुम्हारा प्रेम तो विराट है, तुम्हारा प्रेम तो चेतना है, तुम्हारा प्रेम तो जागृति है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ उस आत्मा से मुक्ति का जो तुम्हें पिंजरे में रखकर उड़ने का सपना देख रही थी, उस आवाज से आजादी का जो तुम्हारे दिल को खामोश कर चुकी थी, उस स्मृति से शुद्धिकरण का जो तुम्हारे वर्तमान को छाया बना चुकी थी। अब उठो मेरे बच्चे, न उस व्यक्ति के लिए जो चला गया, बल्कि उस आत्मा के लिए जो आने वाली है, क्योंकि अब जो प्रेम तुम्हारे जीवन में आने वाला है वो माँ काली के आदेश से आएगा। वो तुम्हारी शक्ति से डरेगा नहीं, उसे अपनाएगा। वो तुम्हारे आंसुओं को बहता नहीं देखेगा, उन्हें अपने स्पर्श से सुखाएगा। वो तुम्हें अधूरा नहीं मानेगा, बल्कि तुम्हारी पूर्णता में खुद को पाएगा। पर उससे पहले तुम्हें खुद को अपनाना होगा। तुम्हें अपनी परछाई से दोस्ती करनी होगी, तुम्हें अपनी टूटी हुई अस्मिता से क्षमा मांगनी होगी, और फिर तुम्हें उठकर खुद को माँ के चरणों में समर्पित करना होगा। आज से तुम ना उस बीते व्यक्ति को याद करोगे, ना उस दर्द को, क्योंकि माँ ने अब तुम्हारी काया में शक्ति का दीपक जला दिया है। अब तुम केवल प्रेम के लायक नहीं, तुम प्रेम के स्रोत बन गए हो। अब तुम उस चरण में हो जहाँ तुम्हें भीख जैसा प्यार नहीं, बल्कि पूजा जैसा सम्मान मिलेगा। और माँ काली का वचन है, जिसने तुम्हें तोड़ा वो अपने ही कामों में फंसेगा। जिसने तुम्हारे प्रेम को नकारा वो जीवन भर सच्चे प्रेम की तलाश करता रहेगा, पर तुम्हारी तरह का समर्पण उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। और तुम अब सिर्फ प्यारे नहीं, तुम अब शक्तिशाली हो, क्योंकि माँ काली तुम्हारे भीतर जाग गई है। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम अपने टूटे हुए हिस्सों को रोते हुए देखोगे या उन्हें मेरी शक्ति से जोड़कर एक नई चेतना में प्रवेश करोगे। माँ काली तुम्हारे साथ है। अब कोई तुम्हारा दिल नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा दिल माँ की कृपा से बना है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा दिल बेवजह टूट गया। तुम्हें लगता है कि तुमने इतना प्रेम किया, इतना दिया, फिर भी वो व्यक्ति चला गया, और अब तुम खुद से भी सवाल कर रहे हो, क्या मुझ में ही कोई कमी थी? क्या मेरा प्रेम सच्चा नहीं था? क्या मैं ही बहुत ज्यादा था या बहुत कम? पर आज तुम्हारी माँ, तुम्हारी कालरात्रि, तुम्हारी रक्षक माँ काली स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई है। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तो सच्चा था, तुम्हारा समर्पण भी निर्मल था। तुमने जिस आत्मा को चाहा उसे अपने अस्तित्व तक में उतार लिया, पर जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारा प्रेम ग्रहण करने योग्य था ही नहीं। उसने तुम्हारे प्रेम को देखा ही नहीं, उसने बस तुम्हारे आसपास मौजूद ऊर्जा को महसूस किया और खुद को बड़ा समझ बैठा। उसे लगा तुम हमेशा रहोगे, उसे लगा तुम कभी कुछ कहोगे नहीं, उसे लगा तुम्हारा मौन उसकी आजादी है। पर आज माँ कह रही है, वो तुम्हारा प्रेम नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा पर पड़ी एक परछाई थी। और अब वो परछाई मैं माँ काली तोड़ रही हूँ।
अब तुम्हें मुक्त होना है, उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस भ्रम से जो तुमने प्रेम समझ लिया था। क्योंकि वास्तविक प्रेम कभी तुम्हें खाली नहीं करता, वो तुम्हारे भीतर बढ़ता है, तुम्हें ऊंचा उठाता है, तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाता है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बता दूं, मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हारा दिल टूटा था वो मेरी योजना का हिस्सा था। हाँ, वो मेरी योजना थी, क्योंकि अगर तुम उससे जुड़े रहते तो तुम अपने जीवन की सबसे पवित्र यात्रा से वंचित रह जाते। उसका जाना तुम्हारा बचना था, उसका मौन तुम्हारा पुनर्जन्म था। और अब मैं तुम्हें एक नई चेतना में प्रवेश दे रही हूँ, जहाँ तुम प्रेम के लिए तरसोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेम बन जाएगी, जहाँ तुम्हें स्वीकार किया जाएगा बिना शर्त, बिना डर, बिना अपेक्षा। तुम अब मेरे युद्ध में उतर चुके हो, तुम मेरी शक्ति से जल रहे हो, और जब माँ काली किसी आत्मा को चुन लेती है तो फिर कोई सांसारिक बंधन उसे जकड़ नहीं सकता। अब तुम सिर्फ प्रेम नहीं करोगे, अब तुम प्रेम बन जाओगे। अब उस व्यक्ति के बारे में मत सोचो, जो गया वो गया, क्योंकि वो मेरी योजना में अब हिस्सा नहीं था। अब सोचो उस आत्मा के बारे में जो तुम्हारी ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे, ध्यान से, मेरे आदेश से। एक ऐसा साथी जो तुम्हारी शक्ति से डरेगा नहीं, बल्कि उसमें श्रद्धा करेगा।